आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। भारत में कोरोना का कहर लगातार है जारी। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 52 लाख पार। रिकवरी रेट भारत में 78% से हुआ है ज्यादा। भारत में कोविड-19 के 96,424 नए मरीज सामने आने के साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 52 लाख पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार तक 41,12,551 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसी प्रकार देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर 78.86% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर यहाँ पर 52,14,777 हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर 1174 लोगों की मौत कोरोना के कारण भारत में हुई है। पिछले 24 घंटों में वही अब तक इस महामारी से भारत में 84,375 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर अब इसमें और गिरावट आई है। ये अब गिरकर यहाँ पर 1.62% हो गई है। मंत्रालय ने बताया कि देश में अब 10,17,774 कोविड-19 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, जो कुल संक्रमितों का 19.52% है। गौरतलब है कि भारत में 7 अगस्त को कोविड-19 मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हुई थी, जबकि 23 अगस्त को ये कोरोना वायरस संक्रमितों की आंकड़ा यहाँ पर 30 लाख पार भारत में हो गया था। देश में 5 सितंबर को संक्रमितों की संख्या 40 लाख हुई थी। वहीं 16 सितंबर को देश में कोविड-19 मरीजों की संख्या 50 लाख पार हो गई है। वहीं आईसीएमआर के मुताबिक देश में 17 सितंबर तक 6,15,72,343 नमूनों की जांच की गई है, जिनमें 10,06,715 नमूनों की जांच अकेले कल की गई थी। वहीं आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक यहां पर 84,372 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। इनमें महाराष्ट्र में 31,351 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। तमिलनाडु में 8,718 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 7,729 लोगों की मौत कोरोना के कारण अब तक हो चुकी है। आंध्र प्रदेश में 5,177, दिल्ली में 4,877 और उत्तर प्रदेश में 4,771 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में 4,143 और गुजरात में 3,270 लोगों की मौत कोरोना के कारण अभी तक हो चुकी है। पंजाब में 2,746 और मध्य प्रदेश में 1,873 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार ये संख्या है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा है कि 70% से अधिक लोगों की मौत अन्य किसी गंभीर बीमारी की वजह से हुई है। मंत्रालय ने कहा है कि इसके आंकड़े का मिलान आईसीएमआर के आंकड़ों से किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में 31,761 पदों पर एक हफ्ते में होगी शिक्षकों की भर्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में 31,761 पदों पर एक हफ्ते में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसमें भी न्यायालय ने 31,761 पदों पर भर्ती की छूट दी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब उन्हें 31,761 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को एक हफ्ते में पूरी करने का निर्णय लिया है। इसके बाद बचे पदों पर भर्ती सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद ही होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों की 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीटीआई की परीक्षा कराई गई थी, जिसमें 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा टीटीआई परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग के लिए और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किए हैं। शासनादेश के संबंध में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं दी गई थी। मुख्य याचिका रामशरण मौर्य, बानमा राज्य सरकार व यहाँ पर अन्य हाईकोर्ट द्वारा 29 मार्च 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय लिया गया। अमेरिका ने टिकटॉक और वीचैट पर लगाया है बैन। राष्ट्रीय सुरक्षा का दिया है हवाला। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी टिकटॉक और चाइनीज ऐप वीचैट दोनों को बंद कर दिया है। भारत में कई चीनी ऐपों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे कि कुछ हफ्तों बाद अमेरिका ने शुक्रवार को आदेश जारी किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह लोकप्रिय चाइनीज सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट पर रविवार से प्रतिबंध लगा रहा है। अमेरिका ने कहा कि वह संप्रभुता देश की और अखंडता और सुरक्षा के लिए भरपूर करी है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही कहा था कि वह चीनी स्वामित्व वाली वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक के लिए अमेरिकी कंपनी और कल के कथित बोली पर गौर कर रहे हैं, लेकिन वह सौदा को मंजूरी देने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता ना हो। पिछले महीने ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत दोनों चीनी ऐपों पर अपना स्वामित्व किसी अमेरिकी कंपनी को देखकर ही प्रतिबंध से बच सकती थी। वहीं वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर हमने अमेरिकी नागरिकों के व्यक्तिगत आंकड़े एकत्रित करने के लिए चीन के दुर्भाग्य
दुर्भावनापूर्ण कथ्य से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्रवाई की है, जिससे हमने हमारे राष्ट्रीय मूल्यों और लोकतांत्रिक नियमों पर आधारित मान्यताओं को और अधिक आक्रामक तरीके से अमेरिकी कानून और नियमों को लागू कर पाएंगे। वही वाणिज्य विभाग ने अन्य सोशल मीडिया ऐप पर भी वीचैट और टिकटॉक के अवैध व्यवहार की नकल करने को लेकर भी चेतावनी दी है। राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि क्या क्या ऐसी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए अतिरिक्त आदेश की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा ऐलान, 21 सितंबर से कई शहरों में रहेगा लॉकडाउन। पूरी दुनिया इस समय चीनी वायरस यानी कोविड-19 से जूझ रही है। भारत, अमेरिका, ब्राज़ील और रूस सबसे अधिक इससे प्रभावित हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 53 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं। लगातार बढ़ रहे प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के उन शहरों में लॉकडाउन का ऐलान किया है जिसमें ज़्यादा संक्रमित पाए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कुछ प्रमुख शहरों में एक बार में 21 सितंबर को रात 9 बजे से 28 सितंबर रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने रायपुर को पूर्ण कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। वही लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार की सख्ती बरती जाए, इसे लेकर भी उच्च स्तरीय बैठक यहाँ पर रखी गई, जिसमें जिला के सभी विभागों और अधिकारियों और पुलिस विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे थे। जानकारी के मुताबिक आज देर शाम को पूर्ण लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी हो जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टर को लॉकडाउन लगाने के लिए स्वतंत्र आदेश निर्णय लेने की छूट दे रखी है। वही लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंपों के निर्धारित समय पर खोलने की अनुमति होगी। गौरतलब है कि रायपुर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमित नए केस 3842 मिले हैं। कुल यहाँ पर 17 संक्रमितों की मौत हुई है। 2614 लोग स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज किए लोगों को यहाँ पर देखा गया है। वही ये संख्या लगातार यहाँ पर कोरोना संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल पर ₹1 प्रति लीटर के हिसाब से सड़क विकास उपकर लगाया है। इस संबंध में शुक्रवार को एक आदेश जारी किया गया, आदेश लाया गया। वही राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 में संशोधन का सुझाव दिया है। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने 3 सितंबर को हुई अपनी बैठक में सड़क विकास उपकर लगाने के फैसले को मंजूरी दी थी। राज्य के विशेष मुख्य सचिव राजत्व भार्गव ने कहा कि राज्य में सड़क विकास के लिए प्रतिबंधित कोष आवंटित करने के लिए सरकार उपकर लगाने का सरकार ने निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त शुल्क से यहाँ पर राज्य सरकार को सालाना करीब 500 करोड़ रुपए की आय होगी। वहीं उन्होंने कहा कि उपकर से मिलने वाले राशि को आंध्र प्रदेश सड़क विकास निगम को सड़क परियोजनाओं के विकास में इस्तेमाल के लिए हस्तांतरित किया जाएगा। वहीं राज्य के वीएस जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने 2 महीने में दूसरी बार वाहन ईंधन पर कर को बढ़ाया है। वहीं अप्रैल 2019 में सरकार का राजस्व 4480 करोड़ रुपए था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते 1323 करोड़ ही रह गया। मई, जून और जुलाई और अगस्त में भी राज्य में गंभीर वित्तीय संकट जारी रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम, एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, अन्य चीज़ों को जोड़ने के बाद इसके दाम लगभग दोगुने हो जाते हैं। विदेशी मुद्रा की दर के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड की कीमत क्या है, इस आधार पर रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यहाँ पर बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल की कीमत आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार आपको RASP और अपने शहर का कोड लिखकर इसे 92249949 पर आप नंबर पर आपको भेजना होगा। इससे अपने शहर को कोड को अलग अलग आपको लगाना होगा। इसके बाद आपको एक वेबसाइट में एक मैसेज के जरिए आपको पेट्रोल डीजल के भाव बता दिए जाएंगे। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, राजस्थान में कोरोना मरीजों से अब मिल सकेंगे परिजन, खाना भी करा सकेंगे उपलब्ध। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने कोविड संक्रमित मरीजों को एक बड़ी राहत दी है। दरअसल कोरोना मरीजों के परिजनों को PPI किट व अन्य सुरक्षित साधनों के साथ मरीजों से मिलने व भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोड़ा ने कोरोना संक्रमित मरीजों के एकात्मक और उसके कारण उत्पन्न तनाव को कुशलता से रखते हुए ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं निर्देशों के अनुसार कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को राजकीय अथवा निजी चिकित्सालयों में उपचारित है, उन्हें उनके परिजनों और रिश्तेदारों से सुरक्षात्मक उपाय, मास्क, दस्ताने और नियत दूरी के साथ अपनाते हुए अस्पतालों द्वारा तय की गई समय अवधि पर मिलने दिया जाएगा। साथ ही ये भी निश्चित किया जाएगा कि मरीजों के परिजन अथवा रिश्तेदार यदि मरीजों के घर का खाना देना चाहते हैं तो वह निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें दिया जा सकेगा। वह अरोड़ा ने बताया कि अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि कोविड डेडिकेट अस्पतालों में बेड क्षमता को देखते हुए उपचार के लिए आने वाले मरीजों की सुविधा व आपात स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर, स्ट्रेचर और छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर, हेल्थ
डिस्क पर उपलब्ध रखे जाने सुनिश्चित करना करे। इससे आपात स्थिति में आवश्यकता होने पर मरीजों को वेंटिलेटर पर ही लो फ्लो ऑक्सीजन और सिलेंडर के माध्यम से उपलब्ध करवा सके, ताकि मरीजों को आपातकालीन स्थिति में तत्काल राहत देते हुए मरीजों को स्थिर किया जा सके। वही आपको बता दें कि राजस्थान में शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 15 और लोगों की मौत हुई है कोरोना के कारण, जबकि रिकॉर्ड यहां पर 1817 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,11,290 हो गई है। अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को 8:30 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस से 15 लोगों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर यहाँ पर 1308 हो गई है। वही जयपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक 307 लोगों की मौत हो चुकी है। वही जोधपुर में 130, बीकानेर में 101 और अजमेर में 93 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार की ओर बड़ी टेंशन, कुल कर्ज बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्र की कुल देनदारी जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। साल भर पहले ही यानी जून 2019 के अंत में सरकार पर कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपए था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत तक सरकार के कुल बकाये सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 51.1% था। वही अंग्रेजी अखबार बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक सब खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट के मुताबिक जून 2020 के अंत तक सरकार की देनदारी बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। मार्च 2020 में तब तक कर्ज 54.6 लाख करोड़ रुपए थी, जो कोरोना के बाद लगातार बढ़ता जा रही है। वही पिछले साल जून 2019 में यह कर्ज 88.8 करोड़ रुपए थी। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। साल भर पहले ही यानी जून 2019 के अंत में सरकार पर कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपए था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 के अंत तक सरकार के कुल बकाये सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 51.1%। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज़ राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में